Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine and in good health. Today we are going to start our new lesson, the solar system, topics, spell check, new term and short question answer. First of all, open your notebooks, kid, hurry up. Mention lesson the solar system, topic, spell check plus new term. Draw margin line on right side of your notebook. Let us start our lesson. What is the lesson name? The solar system. क्या होता है बच्चों सोलर सिस्टम? आपने लेटेस्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस से गुजरे हैं तब आपने पढ़ा होगा कि सूरज के इर्द गिर्द 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। सूरज और इन्हीं 8 प्लैनेट्स को मिलाकर कहा जाता है बच्चों सोलर सिस्टम। The sun and the 8 planets revolving around the sun are collectively known as solar system. Let us start our spell check. The first spell word is Milky Way. The first spell word Milky Way. Milky Way is a type of galaxy. Milky Way एक गैलेक्सी की किस्म में गैलेक्सी क्या होती है बेटा? इट इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स और मिल्की वे एक गैलेक्सी का ही पार्ट है, गैलेक्सी का ही हिस्सा है। काइंड इट इज द टाइप ऑफ गैलेक्सी और हमारी जमीन जो है बच्चों इसी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा। नंबर 2 सेलेस्टियल। नंबर 2 सेलेस्टियल। सेलेस्टियल क्या होता है बच्चों? द थिंग्स ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन स्पेस आर कॉल्ड सेलेस्टियल। जितने भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मौजूद हैं उनको कहा जाता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। नंबर 3 प्लैनेट्स। नंबर 3 प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। नंबर 4 यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है बच्चों कायनात। ऑल द स्पेस इंक्लूडिंग प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। वो तमाम जगह जहाँ पे प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको कहा जाता है बच्चों यूनिवर्स यानी कि कायनात। नंबर 5 ल्यूमिनस। नंबर 5 ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है बच्चों रोशन। वो चीज़ें जिनके खुद की रोशनी से रोशन होते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सब्सटेंस हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सूरज और इसके अलावा फायर आर्क। आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम में सिर्फ सूरज ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सूरज एक ऐसी कुदरती मखलूक है जिसकी खुद की रोशनी है, बाकी प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं है। नंबर 6 अपीयर। अपीयर का मतलब होता है बच्चों जाहिर होना। अपीयर जाहिर होना। नंबर 7 एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है बच्चों ग्रहण। आपने सुना होगा चांद ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण हुआ, सोलर एक्लिप्स हुआ, लूनर एक्लिप्स हुआ। एक्लिप्स को कहा जाता है ग्रहण और ये कब होता है? वन प्लैनेट और मून ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम अदर। जब कोई एक प्लैनेट या मून दूसरे से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर देता है तब हमें एक्लिप्स देखने को मिलता है। नंबर 8 सोलर। सोलर का मतलब होता है बच्चों शमशी। सिंपल सूरज से जुड़ी हुई हर चीज़ को हम साइंस में सोलर के लफ्ज़ से डिफाइन करते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी। सूरज आपने देखा होगा आजकल पैनल्स लग रहे हैं, सोलर पैनल्स लग रहे हैं। नंबर 9 प्रोब। नंबर 9 प्रोब। वैसे तो बच्चों प्रोब का मतलब होता है खोजना, फाइंड आउट, टू फाइंड आउट समथिंग, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रोब उस स्पेसक्राफ्ट को कहा जाता है जो कि स्पेस में भेजी जाती है साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। और ये स्पेसक्राफ्ट वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ पर कलेक्ट करके वापस भेजती है। सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट, सबसे पहला प्रोब जो स्पेस में गया था बच्चों उसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1। नंबर 10 एस्टेरॉइड्स। नंबर 10
एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या है बच्चों? स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट सन आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट सन आर कॉल्ड। छोटे छोटे पथरीली चीजें जो सूरज का चक्कर लगाती हैं उनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। लेट अस कम टू न्यू टर्म। द फर्स्ट गैलेक्सी, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है बेटा? ह्यूज सिस्टम, बेहद बड़ा सिस्टम। इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। नंबर 2, एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं बेटा? साइंटिस्ट हु स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वो साइंटिस्ट जो कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओपन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक। मेंशन अगेन लेसन द सोलर सिस्टम। टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है? आंसर, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज मास ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक बहुत बड़ा झुंड है किसका? सितारों का। और हमारी जमीन जो है जिस गैलेक्सी का हिस्सा है बच्चों, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत बड़े सितारों के झुंड को, ग्रुप को कहा जाता है गैलेक्सी। और हमारी जमीन जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। बच्चों, गैलेक्सी जनरली 3 तरह की होती हैं, स्पाइरल, irregular and elliptical. There are 3 kinds of galaxies: spiral, irregular and elliptical. Now question number 2, what is luminous and non-luminous object? Luminous and non-luminous object क्या है? मैंने आपको पहले बताया था स्पेल चेक में, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनकी खुद की अपनी रोशनी होती है, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सूरज, सन। और वो ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्टार्स। द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? आंसर, अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है बेटा? वो दूरी जो कि रोशनी 1 साल में तय करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, उसको कहा जाता है बच्चों लाइट ईयर। ठीक है, a light year is a distance traveled by light in 1 year moving at 3 lakh kilometer per second. बेटा, हमारे साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया था कि हमारे यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं। तो सोचें कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, और इतने ही बड़े यूनिवर्स को मेजर करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक नए यूनिट को इजाद किया, एक नए यूनिट को इन्वेंट किया जिसको कहा गया लाइट ईयर। और ये यूनिट क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर मूविंग एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द प्लैनेट्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट अराउंड सन। क्या है ये सवाल बेटा? कि प्लैनेट्स अपनी ही जगह पर रहकर सूरज का, अपनी ही ऑर्बिट में रहकर सूरज का चक्कर कैसे लगाते हैं? ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स और दूसरी बॉडीज जो कि सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और हेल्ड इन ऑर्बिट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो अपने ही ऑर्बिट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से टिके हुए हैं, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हेल्ड है। यानी कि जितने भी प्लैनेट्स और जितनी भी दूसरी चीजें सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ही जगह पर रहकर चारों तरफ सूरज का चक्कर लगा रही हैं। द सन इज बाय फॉर द बिगेस्ट बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम।
सूरज बेटा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी सबसे बड़ी, इट इज द बिगेस्ट बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम, देयरफॉर इट एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए सूरज अपनी ग्रेविटेशनल ताकत, सूरज की ग्रेविटेशनल ताकत इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूर से दूरी पर जो प्लैनेट्स मौजूद है उसको भी अपनी जगह पर रखने में कामयाब होती है। यानी हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का इतनी सबसे बिगेस्ट बॉडी है जिसकी ग्रेविटेशनल ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने से मौजूद सबसे दूर प्लैनेट पर भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को आसानी से लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन फ्यू लाइन्स अबाउट मून। मून के बारे में बच्चों अपने फ्यू लाइन्स लिखनी है। आंसर, द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? हमारी ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है और ये मून हमारी ज़मीन से छोटा है एंड हैज़ अ रॉकी क्रेटेड सरफेस। और उसका सरफेस यानी इसकी सतह कैसी है? रॉकी, पथरीली है और क्रेटेड है। क्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राउंड ऑफ अ प्लैनेट हैविंग लार्ज बाउल शेप कैविटीज, यानी किसी भी प्लैनेट की सतह जिसमें बड़ी बड़ी कैविटीज, बाउल शेप कैविटीज मौजूद हों, उनको कहा जाता है क्रेटर्ड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? Sometimes the moon orbit takes into Earth's shadow, then the moon dims and the shadow of Earth move across space. This is called lunar eclipse. बच्चों क्या है lunar eclipse? जब हमारी जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है तब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और इसको कहा जाता है बच्चों ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि चांद ग्रहण। बेटा ल्यूनर एक्लिप्स के भी 3 स्टेजेस होते हैं, टोटल, पार्शियल या पीनम्ब्रल। टोटल, पार्शियल या पीनम्ब्रल। ओके, वंस अगेन सुन ले, डिफाइन ल्यूनर एक्लिप्स यानी चांद ग्रहण क्या है? जब हमारी ज़मीन हमारे चांद और हमारे सूरज के दरमियान आ जाती है तब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और इस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स बच्चों 3 स्टेजेस में होता है, टोटल, पार्शियल या पीनम्ब्रल। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच किड्स। अल्लाह हाफिज़।